डीसी वर्सेस एमआई का जो मैच हुआ डब्ल्यूपीएल में, सर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, क्योंकि बड़ा पार्टी चल रही है वैसे, आरसीबी क्वालीफाई भी करेगी भाई, आरसीबी क्रेजी 6 में जीत गई है। हाँ 6 में 6 नहीं जीती है, 5 में 5 जीती है। क्या मजा, 10 पॉइंट है उनके, सेकंड पे कौन है 4 पॉइंट के साथ, बाकी तो मतलब अब मोस्ट लाइकली टॉप, वो टॉप तो कर ही रहे। अब तो एक अब तो ट्रॉफी पे एक खाता है, दूसरा हाथ लगाना ट्रॉफी पे। वैसे सही हो रहा है भाई, अनरियल साल लगातार अगर हो जाए, आरसीबी की अनरियल डोमिनेंस रही है इस सीजन। तो तुम तीन ट्रॉफी गिनोगे फिर, और नहीं तो क्या भाई, क्यों नहीं गिनेंगे, तुम लोग बना लो टीम। तो फिर मैं टीएनपीएल कह रहा हूँ, सीपीएल भाई देश से बाहर जाओगे अब तुम, देश के बाहर के गिनाओगे, कम से कम देश में तो रखो। तुम गेम चेंज कर दे रहे हो, जेंडर चेंज करके भाई। गेम तो वही है, बस तो खेलने वाला जेंडर आ रहा है। भी वही है। हाँ तो जेंडर अलग हो रहा है, देश अलग हो रहा है। हाँ तो तुम्हें पूरे गेम का करना है तो कर लो, मैं तो भाई भारतीय ट्रॉफीज गिना रहा हूँ। भारतीय ट्रॉफीज क्या होता है? डब्ल्यूपीएल इन इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। आई थिंक आरसीबी फैंस, अगर आपने बदतमीजी करी, अरे भाई गिनना चाहिए यार, काहे नहीं गिनेंगे तुम लोग ही गलती। 3 ट्रॉफी तो बता, आरसीबी की भी 3 ट्रॉफी हो गई अब तुम लोगों को लग रहा है, तो अगर तुम लग रहा है डब्ल्यूपीएल बड़ा इजी है अगर जीतना। मोहित बिना चश्मे के दिखे समझा से चश्मा टूटा है शायद, ये काली ऐसे करके एक आई पैच के साथ आ रहा हूं मैं यहाँ पे। पर भाई देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि मैच तो बड़ा बोरिंग था, बट इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स क्या कॉन्टेक्स्ट बन गया डब्ल्यूपीएल का, दैट इज परहैप्स मोर इंटरेस्टिंग। मतलब डेडिकेशन की हमें दाद नहीं पड़ेगी, हम मोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए। हाँ हम लोग वहाँ पे भी, मैं खा रहा हूँ चिकन आराम से, और वहाँ पे मैच भी चल रहा है कि अरे सब मैच भी देख रहे हैं, मैच हम और देख भी डब्ल्यूपीएल रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं अरे क्या देख रहा है यहाँ पे, मैंने कहा भाई डब्ल्यूपीएल यार, और व्हाई नॉट कवर करना है। पर अगर हम लोग देखें तो डीसी और एमआई का जो मैच था, दिस इज एमआई's थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस नाउ। 3 मैच लगातार हार चुकी है एमआई, जहां पे लग रहा था हाँ भाई मतलब कुछ तो भाई हाँ भाई छोड़ दो, ठीक है। मुंबई इंडियंस आईपीएल में इतना जीती है, अब डब्ल्यूपीएल में भी तुम ही करते रहोगे क्या? थोड़ा सोच समझ के करो। पर यहाँ पे एमआई की पहले बैटिंग आती है और डीसी बड़े अच्छे टोटल पे 154 पे इनको रिस्ट्रिक्ट करती है। पावर प्ले भी इनका कुछ खास अच्छा जाता नहीं है, 23 for 2 ये लोग पावर प्ले में ही हो गए थे। अब यहाँ पे डीसी की एक बॉलर है जिनका नाम है, अब अगेन भाई परहैप्स आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, मैरीजेन कैप। Yeah, that's Mary how Jane. पीटर पाकर कहाँ है भाई? That's how I'm going to pronounce that name. But उनने जो बॉलिंग करी है इस मैच में, ओवर उनके 4 ओवर डले थे, 1 विकेट लिया है। सोचिए इकोनॉमी कितनी थी। अब ऑब्वियसली मैं तारीफ करो तो कमी होगी, बट सोचो कितनी थी। 1.3 नहीं यार सर 3.6 दो भाई, दैट इज तो भाई एक्चुअली 1.3 काफी क्लोज था। मतलब पर भाई आप सोचो, अगर आप 4 ओवर डाल रहे हो और उसमें 8 रन दे रहे हो, तो आधा गेम तो आप अपनी टीम के लिए वहीं पे ही ले आए। बाबर इस बार बैटिंग कर रहे थे दूसरे, नहीं हरमनप्रीत कर रही थी। हरमनप्रीत ने, ऑल्दो हरमनप्रीत ने एंड स्काइवर ने अल्टीमेटली इनकी वजह से ही, इनकी पार्टनरशिप की वजह से ही लोग 150 तक पहुंचे हैं, बट इनकी स्ट्राइक रेट कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। ये तो हेजलवुड के लेवल की बॉलिंग हो रही थी क्या भाई? हाँ भाई मतलब ये तो कैप तो गजब की बॉलिंग कर रही थी वहां पे। और तो मैं वही कहूंगा कि भाई ऐसे मोमेंट्स में ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हरमनप्रीत या फिर ऐसे स्काइवर जैसे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना, क्योंकि अगर आपकी टीम के विकेट्स गिर रहे हैं एक तरफ से, ऑल्दो बहुत सारे विकेट्स गिरे भी नहीं थे, ब्रो सेविंग अ कोलैप्स आफ्टर 1 विकेट। पर आई थिंक जो एंड मोड पे जाके जिस लेवल पे उनको एक्सेलरेट करना था उस लेवल पे वो लोग कर नहीं पाए, जिसकी वजह से ही ये लोग 154 पे अटक गए थे एंड 5 विकेट गिरी थी अल्टीमेटली। 5 विकेट एंड में थोड़ा ये थोड़ी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, मेरे को हाइलाइट्स वाला देखनी पड़ेगी। हां थोड़ा अगर एंड में जाके ट्राई और करते तो क्या पता थोड़ी और आगे पहुंच जाते। अभिषेक नायर नहीं थे ना यहाँ पे, वो तो बुला लेते। हरमन को नहीं बुला पाते भाई। हरमन तो भाई अब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, हरमन को बुला रहे अभिषेक नायर, हरमन कह रही है तू इधर आ भाई, क्या तेरे को वर्ल्ड कप वहां से क्या बोल रहा है? डोले इतने इंच के ना, वर्ल्ड कप पता कितने इंच। अभिषेक नायर आ भी रहे, भीम साहब सॉरी माफ कर दो। पर जब डीसी की बैटिंग आती है तो बड़े आराम से लोग चेस करते हैं इस पूरे टारगेट को। 57 for nil ये लोग पावर प्ले में ही हो गए थे, तो यू नो कि ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की स्ट्राइक रेट से लोग लगातार खेल रहे थे। भाई दैट लेडी लिजली, शी इज इन क्रेजी फॉर्म। भाई मैं जब भी उनको देखता हूँ खेलने के लिए, शेफाली वर्मा और लिजली दोनों की पार्टनरशिप काफी अच्छी थी, बट लिजली भाई जिस स्ट्राइक रेट से वो आदमी खेलती है, मतलब आदमी खेलती है क्या, जिस स्ट्राइक रेट से वो औरत खेलती है भाई शॉ कैन ओनली इमेजिन of playing like that। अच्छा लेडी शो, हाँ उनसे याद हो गया क्या? लिजली भाई मुझे लेडी शो के नाम से याद है। पर शॉ कैन ओनली इमेजिन भाई कि वो वैसा कभी खेल पाए। अच्छा कुछ लोग कमेंट से बता रहे थे, आई हैव नॉट वेरीफाइड दिस, कुछ लोग कह रहे थे वो रिटायर हो चुके इंटरनेशनल क्रिकेट से, बता देना इसलिए शी इज नॉट इन दैट ग्रेट शेप। हाँ इसलिए थाला के पास भी एक्सक्यूज था ये। आप सोच रहे हो भाई ये कितना सोच के बोलना पड़ता है। अगर लड़का होता है यहाँ पे तो फिर तो अबे भाई तो लटक क्यों रही है ऐसे ऐसे बातें होती है, बट बड़े आराम से वो लोग चेस करते हैं टारगेट को। एंड में जेमिमा भी आ जाती है, उनने 50 भी मारी एंड
लेजेंड जो एक वो काम सिचुएशन ला के बड़ी कामली चेस करना पूरे टारगेट को, वो उनने करके दिखाया, जिसके चलते हुए डीसी तो जीत गई है, बट इसके चलते हुए पॉइंट्स टेबल जो है बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि इस टाइम पे टॉप पे आरसीबी है विद 10 पॉइंट्स। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टीम्स जो हैं, जो कि एमआई, डीसी, यूपी और जीजी हैं, गुजरात जायंट्स, विनोद गौतम गंभीर, सबके 4 पॉइंट है। वो यूपी क्वालिफाइंग भाई तो यहाँ UP is अगर qualifying. यहाँ से यूपी क्वालिफाई कर लेट्स गई गो भाई, तो पार्टी सोचो हो जाएगी। यूपी जो है वो थर्ड है हाँ और फिर वहां पे फाइनल में पहुंच जाए, पहुंच जाए। और आरसीबी को वन साइड पेल दिया भाई आरसीबी को पूरे बाहर पिलवा देते टूर्नामेंट में हो। बॉटल करने का।